और आपको इंटीग्रिटी लग जाती है और आपके 0 नंबर आते हैं और एक फॉरएवर रेड फ्लैग आपके असाइनमेंट्स में और आपकी मार्कशीट में लग जाता है। फिटनेस की क्लास आज सुबह 8 बजे से कंपलसरी है। हमें बहुत सारे लाइसेंस ये कोर्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री देता है फ्री में। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्लासेस बहुत गंदे तरीके से आई थी कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें कोई भी एजेंसी हायर नहीं करेगी कनाडा की। मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, एक नए आते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। मेरा नाम है वैशाली पांडे। तो आज हम लेके आ गए आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आपके बहुत सारे डीएम्स अगेन आते हैं कि एक पुलिस फाउंडेशन का कोर्स है, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। तो पुलिस फाउंडेशन के कोर्स के ऊपर आज हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और उसके लिए हम अपने चैनल पे बुला रहे हैं मेरी एक फ्रेंड को, जिनको शायद आप सभी बहुत लोग जानते ही होंगे। तो उनका वेलकम करते हैं। तो ये है अमन, जो कि अभी कॉनेस्टोगा कॉलेज में पुलिस फाउंडेशन का कोर्स कर रही हैं पिछले 1 साल से। तो इनको अभी बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो हम इनसे आगे की बातचीत करेंगे इस बारे में। तो वेलकम अमन। तो आप बताएं कि आपके कोर्स का नाम क्या है और आप किस कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही हैं? मेरा कॉलेज है कॉनेस्टोगा डून कैंपस एंड माई कोर्स नेम इज़ अ पुलिस फाउंडेशन। और इस प्रोग्राम की लेंथ कितनी है आपकी? मेरे प्रोग्राम की लेंथ है 2 इयर्स और 16 मंथ के इसके सेमेस्टर्स हैं और 4 मंथ का इसका ड्रॉप है। ओके, मतलब टोटल कितना हो गया? 20 मंथ्स का कोर्स हो गया ये। 20 मंथ्स का कोर्स है, प्लस इसमें कोई को-ऑप वगैरह नहीं है लास्ट में? नो। ओके, बीच में ड्रॉप है इसमें? कंपलसरी है, ड्रॉप कंपलसरी है। मैं सितंबर इनटेक में आई थी, सितंबर 2022 में, और अब मेरे 2 सेमेस्टर हो चुके हैं और अब ड्रॉप चालू है। अब ड्रॉप चालू है इनका और उस ड्रॉप में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, राइट? या ओके, तो आप अभी जॉब ढूंढ ली है आपने कि अभी ढूंढने वाले हो? बहुत मुश्किल से ढूंढी है। बहुत मुश्किल से इनको जॉब मिल गई है फाइनली। ये 4 मंथ्स के इनके ड्रॉप में फुल टाइम काम करने वाली हैं और अपनी नेक्स्ट फीस के लिए पैसे जमा करने वाली हैं, है ना? तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि 4 मंथ्स का ड्रॉप है आपका, तो आप अगले सेमेस्टर के लिए फ़ीस इकट्ठी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। तो अमन, आप इस मतलब बताएं कि ये जो कोर्स है किसी और कॉलेज में भी है कनाडा में या सिर्फ कॉनेस्टोगा में ही है? लाइक जब मैं कनाडा आने वाली थी और जब मैं सर्च कर रही थी इस कोर्स के बारे में, तब मुझे पता चला था कि ये कोर्स नाइग्रा कॉलेज में और मोहॉक कॉलेज में, दोनों में है, बट मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट कॉनेस्टोगा में भी ये अवेलेबल है फॉर सितंबर इनटेक। तो अमन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे है कि इस कोर्स की फीस कितनी है अभी? इस कोर्स की फ़ीस मैंने इंडिया से भरी थी। इंडिया के अकॉर्डिंग 10,24,000 थी और कनाडा के अकॉर्डिंग बन रही है ये $16,000 पर ईयर मीन्स 32,000 अप्रॉक्स फॉर 2 इयर्स। या ओके, तो आप इंडिया से 1 साल की फीस भर के आए हो इसकी? या राइट। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें बेसिकली आपके कोर्स में? फर्स्ट टर्म में हमें जो मिलेगा, इसमें कनाडा का जो लॉ सिस्टम है वो मिलेगा हमें। तीन कोर्स होंगे इसमें कोर्स बोलते हैं, सब्जेक्ट तो बोलते नहीं है, कोर्स है। कैनेडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनोलॉजी। इन तीनों में लॉ ही होता है। ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं फर्स्ट टर्म में, तीनों इकट्ठे होते हैं और इनकी क्लासेस भी 1-2 दिन छोड़ के होती है। जैसे मेरी कैनेडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ट्यूसडे थी और क्रिमिनोलॉजी की और क्रिमिनल ऑफ कनाडा की वेडनेसडे को थी। ओके, तो तीनों मिक्स थी, बट होता है, मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। एक नए आते हैं और तीनों, और सब्जेक्ट पूरा हमने इंडिया की वो पढ़ी होती है, सारा लीगल सिस्टम, तो कनाडा का अडॉप्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो आपने लॉ की बात की कि इसमें लॉ के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो हमें पर्टिकुलर लॉ तो नहीं याद करने पड़ते इसमें बहुत सारे? नो, वो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ना, जो ओपन बुक होते हैं, जो लॉ के होते हैं, वो प्रोफेसर हमें नहीं तो क्वेश्चंस बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, और क्लास में डिस्कशन होती रहती है, पीपीटी होती रहती है, तो हमें याद हो जाता है भी कौन से मेन लॉ हैं और कौन से एग्ज़ाम में आएंगे और कौन से हमें याद रखने हैं इसमें। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? हमें ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, तो आप बुक खोल के एग्ज़ाम कर सकते हो, अपने साथ नोट्स लेके जा सकते हो, तो आप एग्ज़ाम इजीली कंडक्ट कर सकते हो। मैंने एक और बात सुनी है कि आपके इस पूरे पुलिस फाउंडेशन के कोर्स में हमें बहुत सारे लाइसेंस, ये कोर्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री देता है फ्री में। इसमें पूरा हम फ्री तो नहीं कह सकते कि हमने कॉलेज को फीस भरी होती है, जस्ट यही है जो हमें कॉलेज की तरफ से बेनिफिट मिलता है कि हमारे थोड़े पैसे सेव हो जाते हैं। जैसे 80% हमें स्पेंड करना पड़ता है, 20% लगा सकते हैं कि हमारा सेव हो सकता है। जैसे हमें सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पहले हमें, जब हमारा 4 मंथ का कोर्स पूरा हो जाता है ना। सिक्योरिटी गार्ड का एक कोर्स है, फर्स्ट टर्म में होता है यूजुअली, बट यहाँ पे पता नहीं शफल भी कर देते हैं
कई बार थर्ड में भी हो जाए, सेकंड में भी हो जाए, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टर्म में और नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या स्ट्रक्चर हो रहा है। तो मेरा था, मैंने 4 मंथ में सिक्योरिटी का किया, उस प्रोफेसर को मेल डाली, उसने 2-3 दिन दी, सेटिस्फैक्ट्री उसने मुझे फिर रिप्लाई किया और मैंने शो किया कि मेरी CPR की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। CPR की ट्रेनिंग हमें खुद से लेनी पड़ती है। CPR ज़रूरी है सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए। एंड आफ्टर दैट प्रोफेसर ने मुझे वो दिया कंप्लीशन नंबर, और देन मैं अप्लाई कर पाई सिक्योरिटी एग्ज़ाम के लिए। सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए हमें $400 से $500 लगता है और मेरा टोटल हो चुका है 200 में। मतलब जो सिक्योरिटी की ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं ना, 225 या 200 की ट्रेनिंग पड़ती है, वो इन्हें पैसे नहीं भरने पड़े क्योंकि इनके कॉलेज वालों ने वो कोर्स में ही इंक्लूडेड था इनके। तो अगर आप पुलिस फाउंडेशन का कोर्स लेते हो तो आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग फ्री में मिल जाएगी और बस आपको लाइसेंस के लिए खुद से खर्चना होगा और एग्ज़ाम के लिए खुद से पैसे देने होंगे। हाँ, वो ट्रेनिंग होती है, उसके साथ हमें लिखा होता है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो आप फ्यूचर में कर सकते हो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है अभी हमारे लिए तो खास करके, क्योंकि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें कोई भी एजेंसी हायर नहीं करेगी कनाडा की टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द सीन। तो मतलब आपको इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का भी लाइसेंस मिलता है? मिल सकता है, क्योंकि वही जो सिक्योरिटी का मिलता है ना हमें कोड, हाँ। उससे ही हम उसी कोड से हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमें 72% चाहिए और सिक्योरिटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें 62% चाहिए होते हैं। आपकी इसमें यूनिफॉर्म्स भी होती हैं, मैंने सुना है। या मेरे कॉलेज में, मेरे कोर्स में के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है और बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। कुछ प्रोफेसर तो घुसने नहीं देते क्लास में विदाउट यूनिफॉर्म। तो आपकी यूनिफॉर्म कैसी है? मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे अगर मिली तो मुझे इनकी यूनिफॉर्म की। इनकी प्रॉपर पुलिस की यूनिफॉर्म है। कैनेडियन पुलिस। कितनी यूनिफॉर्म्स मिली हैं आपको? 2 हैं, एक तो फिटनेस क्लास के लिए है, क्योंकि ये 1 ईयर का फिटनेस कोर्स भी होता है, इसके लिए वोकेशनल फिटनेस चाहिए ना हमें, फिटनेस चाहिए होती है पूरी, तो वो प्रिपेयर करवाते हैं हमें और उसमें पास होना मैंडेटरी होता है। ओके, तो आपको 2 यूनिफॉर्म्स मिली हैं? या 2 यूनिफॉर्म है, एक तो फिटनेस के लिए वो टी-शर्ट है, कॉनस्ट्रोगा कॉलेज की है, और सेकंड वन भी शर्ट, टाई और एक छोटी नोटबुक मिली। ऑरेंज कलर की जैकेट मिली है, बिकॉज जब रनिंग करते हैं तो वो प्रोफेसर को दिखना चाहिए कि पुलिस फाउंडेशन स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। एक मुझे तो पता है कि आपकी एक फिजिकल फिटनेस की क्लास होती है जिसमें आप लोगों को भगाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, तो उसके भी बारे में थोड़ा बताओ। तो मुश्किल से मैंने फिटनेस क्लासेस लगाई हैं। लाइक फर्स्ट टर्म में तो मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी तो मुझे सीधा शिफ्ट से जाना पड़ रहा था। 2.5 माइल रन होती है इसमें और काफ़ी तरह की एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट्स वगैरह और कुछ और फिटनेस होती है। वो जब आप पर्सनली फील करोगे आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसे बताओगे तो मे बी आप कुछ लोग मेरे जैसे डर भी जाए। हाँ, मतलब इन्हें भगाते थे, इवन इतनी सर्दियाँ होती थी फिर भी ये सुबह सुबह भागने जाते थे। और मतलब प्रॉपर, क्योंकि इसमें आपको आई थिंक फिटनेस का बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि आपको सिक्योरिटी गार्ड या फिर पुलिस बनना है तो आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो इनको भगाया जाता है। डाइट पूरा वाइवा लेते हैं प्रोफेसर अपने अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एक 1 कार्ड होता है, उसमें जिम भी इंक्लूडेड होती है, तो वो बोलते हैं जिम करो, वेट लिफ्टिंग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और आपको तो देख के लग ही रहा होगा कि मैं इतनी फिट हूँ। तो अगर आप भी फिट नहीं हो तो यहाँ आके आपको फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स करना है तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको वेट गेन करने के लिए बोला है अभी, तो धीरे धीरे कर लोगी आप, है ना? मे बी। आपकी क्लासेस कितने दिन होती हैं इस कोर्स में, शुरू से लेके अगर आप अभी तक एक ओवरव्यू बता सकते हो तो? यूजली मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्लासेस बहुत गंदे तरीके से आई थी। 5 दिन क्लासेस थी मेरी। 3 दिन ऑफलाइन थी? हाँ, 2 दिन ऑनलाइन थी। ओके, ठीक है। और वैसे तो क्लासेस एक कोर्स की थी, जैसे मंडे को 3 घंटे कॉलेज आना होता था, लाइक 1 से 4। उसका कोई पता नहीं था, ना तो आफ्टरनून में थी ना मॉर्निंग में थी। कॉलेज भी जाना ज़रूरी था क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड का था ना कोर्स, तो मैंने बोला है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए अटेंडेंस भी चाहिए क्लास में। वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी मेरे लिए, बिकॉज उस दिन मैं कोई भी शिफ्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं थी, मुझे नाइट ही चाहिए थी। ट्यूसडे को मेरी सुबह मॉर्निंग थी क्लास 9 to 12, और वेडनेसडे को मेरी 2 क्लासेस थी, दोनों ऑनलाइन थी और दोनों इम्पॉर्टेंट थी, लाइक क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है।
और थर्सडे को जो मेरी क्लासेस थी उस दिन भी 2 क्लासेस थी। एक तो वो फिटनेस की क्लास आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक थी। उसमें 1 घंटे का ब्रेक होता है, लाइक 1 घंटे का वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, प्रैक्टिकल था। और दूसरा एक थ्योरी, 1 घंटे का थ्योरी होता है और बाकी प्रैक्टिकल होता है। शाम को मेरी एक इंट्रोडक्शन टू कैनेडियन पुलिस की करके एक सब्जेक्ट था। शाम को कितने बजे होती है क्लास? शाम को मेरी थी ये क्लास 2 से 4। 2 से 4 मतलब ज़्यादातर आपकी 4 से 5 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती थी? हाँ, 4 से 5 बजे तक फर्स्ट टर्म में ख़त्म थी और सेकंड टर्म में मेरी एक क्लास आई थी जो शाम को चलती थी 3 से लेके 6 बजे तक। तो मीन्स और इसमें डिफरेंट टाइम टेबल्स होते हैं, लाइक हाँ। सब बच्चों का डिफरेंट टाइम टेबल होता है? सब बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन है। लाइक जैसे अभी मेरी कोर्स में 21 जो पर्सन है वो पंजाब से हैं, सभी पंजाबी हैं हम। और कोई गुजरात का नहीं है, कोई साउथ का नहीं है, सभी पंजाबी है और बाकी सब कैनेडियन स्टूडेंट हैं। और कैनेडियन स्टूडेंट्स का भी काफ़ी क्रेज़ है इस कोर्स के लिए और काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और काफ़ी बड़े ग्रुप होते हैं क्लास के, लाइक 50% होते हैं क्लास में। तो आपकी क्लास में भी कैनेडियंस है कि आपकी क्लास में? बहुत कैनेडियंस हैं। हाँ। आपका कोई दोस्त है कैनेडियन? लाइक नहीं, अभी कैनेडियन दोस्त नहीं है इनके कोई, पर एक बना लो जल्दी से। और इसमें पार्ट टाइम फिर हम लोग को लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, फैक्ट्री जॉब्स वगैरह तो हम इसमें नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे भी इस कोर्स के लिए अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर होके आ रहे हो कि हमें जॉब करनी है कनाडा में इन फ्यूचर, पुलिस में इनरोल होना है, तो आप इसमें सोच ही नहीं सकते कि आप कोई जॉब कर सकते। फैक्ट्री शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ना आपको रोज जाना ही पड़ता है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट होती है, जैसे 2 बजे से 10 बजे तक शिफ्ट होती है, तो आपकी क्लासेस बीच में आएंगी तो आप फैक्ट्री शिफ्ट नहीं लगा सकते तो हो। वैसे भी किचनर से बहुत दूर है फैक्ट्री से, आपको अप्रॉक्स 2 घंटे लगेंगे। और राइड और बस का सिस्टम होता है कि 2 घंटे पहले चलती हैं। जैसे मैं पहले भी लिस्टोवल में काम करती थी तो 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। लाइक 12 बजे शिफ्ट शुरू है तो हमें 10 बजे घर से निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में। आपकी क्लास में ज्यादातर लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में कर सकते हो? नहीं, मेरे नोन में जो 2-3 जने हैं, एक तो लड़की है वॉलमार्ट में काम कर रही है, जस्ट उसने बताया हुआ है अवेलेबिलिटी भी क्या है मेरी। और 1-2 लड़के हैं वो कर रहे हैं, शिफ्ट तो पूरी कर रहे हैं, बट उनका ऐसा ही है कि उनको मैनेज करना पड़ता है क्लासेस का और अपनी शिफ्ट का। मीन्स अगर आप हो एकदम एक्टिव हो और आप मैनेज कर सकते हो तो कर भी सकते हो। हाँ। नहीं तो मतलब ऐसी जगह जॉब करो, रेस्टोरेंट वगैरह में, वॉलमार्ट में, क्योंकि जहाँ पे आप फ्लेक्सिबल अपनी अवेलेबिलिटी दोगे और वो मान भी जाएंगे। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये कोर्स हम 12th के बाद कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद करें, डिप्लोमा किया है हमने इंडिया में तो करें, कब करना चाहिए ये कोर्स हमें और कब कर सकते हैं बेसिकली? ऐसे मैं 12th के बाद आई हूँ कनाडा में और मेरी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी थी इसमें, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को चूज़ किया बिकॉज इट्स रिलेटेड टू माय फील्ड। फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, डिप्लोमा भी किया हुआ है इंडिया में और आफ्टर दैट उन्होंने ये कोर्स लिया है। तो पर ये 12th के बाद भी ले सकते हैं? हाँ। डिप्लोमा के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद लाइक हमारे पास, जैसे मेरे पास इंडिया में पॉलिटिकल साइंस थी और आर्ट्स स्ट्रीम थी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मेरा क्या गोल है कि अगर मैं थोड़ी सी सक्सेस हो गई और मेरे पास हुआ एलिजिबल तो मैं लॉयर की स्टडी करना चाहती हूँ कनाडा में, लॉयर और जज की स्टडी करना चाहती हूँ, लाइक पैरालीगल वगैरह करूँगी। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, काफ़ी हद तक नहीं इंटरेस्ट है कि पुलिस में जाऊँ। बट अगर आपका इंटरेस्ट है पुलिस में जाने का तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कम फोकस करना पड़ेगा अपने जॉब्स पे, बिकॉज आप जॉब्स नहीं कर सकते। मैंने लास्ट 4 मंथ कोई जॉब नहीं की है तो मेरे सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आए हैं पूरे अच्छे। बट अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप शार्प माइंडेड हो, तो ये सबका होता है। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी शार्प माइंडेड हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। तो मैं पूरा फोकस करती थी असाइनमेंट पे, मुझे 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी बैठना पड़ता है, 2-2 दिन भी लग जाते हैं उसको एडिट करने में। जैसे केस स्टडीज़ होती हैं उनको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है शुरू में, और कनाडा के सिस्टम को समझना, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना और प्रोफेसर की क्या डिमांड है। यहाँ पे बहुत है कि आपने किसी भी गूगल से मटेरियल लिया है तो आपको रेफरेंस देनी पड़ती है, नहीं दिया तो कॉलेज वालों को पता चल जाता है कि आपने यहाँ से चुराया है ये सामान और आपको इंटीग्रिटी लग जाती है और आपके 0 नंबर आते हैं और एक फॉरएवर रेड फ्लैग आपके असाइनमेंट्स में और आपकी मार्कशीट में लग जाता है। वो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि हम असाइनमेंट्स यहाँ पे कैसे करते हैं स्मार्टली, तो उसके लिए बने रहो। और किस तरह के थोड़े बहुत असाइनमेंट होते हैं? केस स्टडीज़ आती हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं और कई प्रोफेसर तो इतना अच्छा डिज़ाइन करते हैं ना अपने कोर्स। जैसे मेरा एक प्रोफेसर था, अप्लाइड एथिक कोर्स जस्ट गया है और उसमें 3% की रिफ्लेक्शन थी। लाइक एवरी लेक्चर आपने अटेंड किया है तो आप उस रिफ्लेक्शन को करने के लिए काबिल हो। यूजली कैन अप्रॉक्स
3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ 3% ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਸਟ ਕੋਰਸ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੈंड करनियाँ ही पैणियाँ फॉर फ्यू असाइनमेंट्स। इसमें एग्जाम्स कैसे आते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, पास हो जाता है बच्चा की क्या सीन है? मॉडरेट लेवल होते हैं एग्जाम्स के। ओके, लाइक मोस्ट ऑफ दी, जैसे मैंने आपको बोला है कि ओपन बुक होते हैं, बट ओपन बुक भी जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ाम लगते हैं वो ओपन बुक है। अगर लाइक हमारे पास पेपर बुक है और उसमें से एक एक क्वेश्चन ढूंढना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओपन बुक लाइक सम ऑफ दी एग्जाम है जड़े मेरे वो दूसरे होंगे क्लोज बुक और उसमें चीट शीट वगैरह होती है, तो वो एग्ज़ाम इजी लगते हैं मुझे करने। पास तो हो जाते हैं अगर हमने अच्छी स्टडी की है तो। लाइक पासिंग मार्क्स तो यहाँ पे होते ही नहीं हैं। लाइक मेरे कोर्स में क्या है कि 55% जब आपके आ जाते हैं तो आप उस कोर्स को क्लियर कर जाते हो, तो 55% लेना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और असाइनमेंट्स भी होती हैं, अगर हमने अच्छे से असाइनमेंट ही कर ली ना तो हम ईज़िली पास हो सकते हैं। यहाँ पे इस कोर्स में ये है कि हमारे कोर्स में ना गूगल में आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन इनके कोर्स में गूगल में कोई आंसर नहीं होता, तो पेपर के दौरान आप गूगल में सर्च नहीं कर सकते, आपको लिटरली पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस आएंगी, मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि यहाँ पे एग्जाम्स और पेपर में पास कैसे हुआ जाता है। तो ये कोर्स हमने कर लिया, तो इसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा में, और कितने टाइम बाद हम कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम सीधा पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। हमें कॉलेज देता रहता है चांस, जैसे आफ्टर पीआर भी हम ये कोर्स करके और पुलिस में इनरोल हो सकते हैं। पैरालीगल कर सकते हैं अगर हमें फर्दर स्टडीज़ करनी है कनाडा में तो, और जज वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये होता है कि हमने अपने को पॉलिश कर लिया है कि कौन सी फील्ड में जाना है हमें। तो मतलब, लेकिन आप एक दिन कह रहे थे कि जब तक पीआर नहीं होती तब तक हम पुलिस नहीं बन सकते। पीआर नहीं होते जब तक हम पुलिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक एज ए इंटरनेशनल, बिकॉज पुलिस है जो वो होती है कैनेडियन को प्रेफर करती हैं पुलिस एजेंसीज। तो फिर हम उससे पहले क्या कर सकते हैं, मतलब कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? लाइक हम सिक्योरिटी का कर सकते हैं, सिक्योरिटी के बदौलत हम पीआर ले सकते हैं। लाइक जैसे हम पार्ट टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हैं इस कोर्स के ड्यूरिंग, लाइक हमारी 5 दिन क्लासेस है, अगर हम उन्हीं 5 दिन में अपना कर रहे हैं कि अपनी असाइनमेंट वगैरह ख़त्म कर दें, और सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन तो फ्री होते ही हैं हमारे पास, उन 3 दिनों में सिक्योरिटी करें। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे, एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन को, जैसे हमें पहले वो 3 शिफ्टें दे रहे हैं, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे कि भाई मुझे 4 दे दे, 5 दे दे, 8 घंटे की दे दे, 12 घंटे की ना दे। तो आफ्टर जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, हम बोलते हैं कि मुझे नॉक बी की जॉब चाहिए, तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, तो बट वो नॉक बी की जॉब हमें सिक्योरिटी में मिल सकती है, जैसे हायर एजेंसीज देती हैं। पैरागॉन करके सिक्योरिटी एजेंसी है, वो सुपरवाइज़र बना देती है, तो उससे हमें पीआर मिल सकती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी हमें सुपरवाइज़र बन सकते हैं। मुझे बतानिए कि पुलिस फाउंडेशन वालों को प्रेफर किया जाता है सिक्योरिटी की जॉब्स में। काफ़ी जॉब्स निकलती हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि पुलिस फाउंडेशन में ये बंदा एनरोल होना चाहिए। इवन हमारे कॉलेजेस में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। और ये 12th करके आई हैं, तो आप भी, अगर आपकी भी स्ट्रीम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कॉलेज वालों से भी पूछ सकते हो, और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसमें आइल्स के कितने, वही 6.5 मिनिमम बैंड? मेरे 6.5 बैंड 6.5 बैंड्स मिनिमम चाहिए होते हैं, तो आप अगर इतने हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आराम से आ सकते हो। हम वेलकम करने आएंगे कनाडा में। जिन्हें कि सानू क्वेश्चन पता सी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਡੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ मैं अमन के साथ डिस्कस करके उसको आपको रिप्लाई कर दूंगी। मेरी हिंदी पंजाबी ऐसी है तो जज मत करना, इसके साथ निकल रही है मेरी पंजाबी, नहीं तो निकलती नहीं है। तो मेरी इसके साथ हिंदी निकल रही है, मेरी निकलती नहीं है। तो ये हम ऐसे ही है हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।